हेलो फ्रेंड्स, जय गुरुदेव। और दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जिस वीडियो में मैं आपको एक सत्य और सटीक जानकारी दूंगा। अब वो सत्य और सटीक जानकारी है क्या कि कई व्यूवर्स ने ये पूछा है कमेंट में कि हमें सुरक्षा घेरा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और सुरक्षा घेरा लगाएं तो किस देव का लगाएं। तो इस बात की जानकारी देने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी मैं न्यू वीडियो आपके पास डालूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं स्टार्टिंग में कि आप वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी। वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर आपको पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी। वीडियो पूरी देखें अंत तक, और तब उसके बाद अपने मन में डिसाइड करें कि जानकारी सही है या फिर गलत है। तो मैं जो आपको आज मैं बताना चाह रहा हूं कि सुरक्षा घेरा नाभि दर्शना अप्सरा हो या फिर कोई दूसरी अप्सरा हो या फिर कोई किन्नरी है, तो उसमें हमें सुरक्षा घेरा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि अगर आपके गुरु हैं, गुरु आपने बनाए हुए हैं, गुरु मंत्र आपको दिया हुआ है उन्होंने, तो फिर आपको सुरक्षा घेरा लगाने की जरूरत नहीं है। आप गुरु मंत्र का जाप करिए ज्यादा से ज्यादा। अप्सरा मंत्र के जाप से पहले भी आप जाप करिए गुरु मंत्र का, और अप्सरा मंत्र करने के बाद जितनी भी आप माला का संकल्प लेते हैं उतनी माला का संकल्प लेने के बाद और उतनी माला करने के बाद आप गुरु मंत्र का जाप करिए। जो आपने स्टार्टिंग में जितनी माला गुरु मंत्र का किया है उतनी गुरु मंत्र का माला बाद में आप करिए। तो आपको कोई सुरक्षा घेरा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके गुरु जीवित हों या ना हों, इस बात से मतलब नहीं है। आप ने गुरु दीक्षा ली, लेकिन उसके बीच में आपके गुरुजी स्वर्ग सिधार गए, तो फिर आप ये समझिए कि आपको गुरु भी वही रहेंगे और सहायता भी आपकी वही करेंगे। तो गुरु मंत्र का जाप करना है आपको, और आपको कोई सुरक्षा घेरा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप शिव को भी गुरु मान करके चल सकते हैं। अब अगर आप शिव को गुरु मान के चलेंगे तो फिर आपको शिव के मंत्र का तो जाप करना ही होगा। अब उसमें कंडीशन आ जाती है कि मान लिया आपने शिव को गुरु मान लिया, तो आप क्या करें? अब उनके मंत्र का घेरा लगाएं। तो भाई बात ऐसी है कि ये सब जितनी भी ये योनि हैं, अप्सरा हुई, यक्षिणी हुई, किन्नरी हुई, ये सब शिव की दासियां ही हैं। भगवान शिव के चरणों में रहती हैं सदैव। और भगवान शिव को अगर आपने गुरु बनाया है, उनको प्रसन्न किया है, तो फिर इनको तो आना ही आना है। और उस कंडीशन में कि आप ने शिव को गुरु बनाया और गुरु बनाने के बाद आपने उनके मंत्र का जाप किया, तो उस मंत्र का जाप उस लेवल तक आप पहुंचा लीजिए कि जिस लेवल तक आपको होना चाहिए, अप्सरा आपके पास आ सके और एक तरीके से कोई आपकी साधना में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो सके, तो वो स्वयं आपकी रक्षा करेंगे भगवान शिव। तब भी आपको सुरक्षा घेरा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये जो अप्सरा साधना होती है, ऐसा नहीं कि इनके पास गण नहीं होते हैं। अपने कोई भी अप्सरा हो, उनके पास सदैव उनके साथ गण होते हैं। जैसे कि शिव के पास में बेताल होता है, वीरभद्र होते हैं, राक्षस होते हैं, उस तरीके से
हनुमान जी जब शिव की साधना करेंगे तो हनुमान जी भी उन्हीं के अवतार हैं, तो वो भी होते हैं साथ में। तो शिव के आने से पहले, शिव के दर्शन देने से पहले ये लोग अपना पहरा दे देते हैं और ये लोग साधक की रक्षा करने लग जाते हैं। अब साधक उसको समझता है कि यार मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे कुछ कोई चीज डरा रही है, कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया। वो भूत प्रेत नहीं आते हैं, दरअसल में होते इन्हीं के गण हैं। अब वो ये देखने के लिए आते हैं कि साधक क्या कर रहा है, ये अच्छे से जाप कर रहा है भगवान शिव का या नहीं कर रहा है, वो चीजें होती हैं। तो उसी तरीके से अप्सराओं के पास भी ऐसे ही कुछ भूत प्रेत होते हैं जिनको हम लोग समझ लेते हैं कि कोई हमारी साधना में प्रेतनी आ गई है। उस प्रेतनी ने आकर के, अप्सरा तो आई नहीं और वो प्रेतनी आ गई है, तो एक भ्रांति फैल गई है कि सुरक्षा घेरा लगाओ। अब यार एक चीज बताओ आप कि अगर सुरक्षा घेरा आपने लगा दिया, मान लिया आपने भैरव बाबा का सुरक्षा घेरा लगा दिया या बगलामुखी का लगा दिया, तो ये चीजें ऐसी हैं कि ये अप्सरा तो अप्सरा, साला कोई आएगा ही नहीं उसके वहां पे, तो फिर अप्सरा कैसे आएगी? अगर आपने सुरक्षा घेरा लगा दिया तो अप्सरा कहां से आएगी उसमें? अप्सरा बहुत छोटी चीज है, इतनी हाई लेवल की चीज नहीं है भाई, थोड़ा भूत प्रेतों से ऊपर उठी हुई श्रेणी है, सौम्य रूप है। लेकिन अब आप ये कहने लगो कि अप्सरा तो बहुत बड़ी शक्ति है, तो बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, लेकिन वो आएगी नहीं भाई। उसके सामने पता लगेगा कि भैरव अगर लगा हुआ है, मार देगा उसको, भगा देगा उसको, तो डर के मारे नहीं आएगी वो। तो फिर सुरक्षा घेरा लगाने का फायदा क्या है? वही मैं कहना चाहता हूं कि इनके साथ इनके गण होते हैं, भूत प्रेत छोटे मोटे होते हैं, जो आप इनके आने से पहले वो इधर उधर मंडराते हैं। तो उस स्थिति में जब वो आते हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि वो आपकी साधना में विघ्न डालने का भी प्रयत्न करेंगे, लेकिन अगर आपने गुरु मंत्र का जाप किया है तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने शिव मंत्र का जाप किया है पहले तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ आपको केवल जाप करना है। किसी भी अप्सरा की साधना करने से पहले आपको किसी भी देव या देवी के मंत्र का जाप जरूर करना है। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का ज्यादा नहीं तो 51,000 बार जाप कर लीजिए। भैरव बाबा के मंत्र का ज्यादा नहीं तो 21,000 बार जाप कर लीजिए, या फिर किसी महाविद्या का, जैसे कि बगलामुखी है, काली है या फिर दुर्गा है, तो इनके मंत्र का ज्यादा नहीं तो आप 51,000 बार जाप कर लीजिए। और फिर देखिए आप कि जो ये कहते हैं ना कि हमें 3-3 महीना हो गया, हमें 6-6 महीना हो गया हमें साधना करते हुए, लेकिन अप्सरा आज तक नहीं आई, तो भाई आप जब उनसे हाई लेवल की साधना करोगे तभी तो आपका तपोबल बढ़ेगा। जब आपका तपोबल बढ़ेगा तो अप्सरा तभी तो आपके पास आएगी। अब आपके पास है तो कुछ नहीं, तो फिर आप वो कैसे आएगी? मान लिया आप एक चीज सोच के चलो, आपने यार 100 वाट का एक बल्ब है और उसमें आपने जो है 11,000 वाट की बिजली जो है प्रवाहित कर दी, तो उसमें क्या होगा? बल्ब में धमाका हो जाएगा। अब उसी तरीके से आपके अंदर ऊर्जा तो है नहीं, आपके अंदर तपोबल तो है नहीं, लेकिन अप्सरा आपके पास आएगी तो उसका जो तपोबल है उससे आपके अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा? तो इसलिए वो आ ही नहीं सकती है आपके पास। तो इससे पहले आपको अपना तपोबल बढ़ाना पड़ेगा। आप किसी भी देव की, किसी भी देवी की आप साधना करिए पहले, उसके बाद फिर अप्सरा साधना। और घेरा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब उनकी आप साधना कर लेंगे, उनके संरक्षण में आप आ जाएंगे, उन देवी और देवताओं के जो कि बहुत बड़े देवी देवता हैं, जैसे कि दुर्गा हुआ या 10 महाविद्या हुई या फिर शिव हुए, भैरव हुए, हनुमान जी हुए, तो इनके जब संरक्षण में आ जाओगे तो ये छोटे मोटे भूत प्रेत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे फिर। और आपका जो तपोबल का लेवल है वो भी अप हाई रहेगा, और जब वो हाई रहेगा तो अप्सरा के अनुभव आपको बहुत जल्दी प्राप्त होंगे। ये आपको मैं विशेष बात आपको बता रहा हूं आज। और मान लिया आपने लगा दिया घेरा, तो यार वो नहीं आएगी उसके अंदर, क्योंकि ना तो आपका तपोबल है और ना ही आप वो डर के मारे नहीं आ पाएगी। तो फिर घेरा लगाने का फायदा क्या है? घेरा लगाने, आप घेरा लगा के करोगे 100% अप्सरा नहीं आएगी,
कितने भी आप जाप करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। और अप्सरा की साधना करने से पहले भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भोले बाबा के संरक्षण में ही ये सब हैं और इंद्र के दरबार में ये रहती हैं। तो इसलिए आपको भगवान इंद्र की भी आपको विनती करनी पड़ेगी उनसे कि हे इंद्रदेव, आप इनको आज्ञा दीजिए जिससे कि ये मेरे पास आ सके और मेरी साधना संपूर्ण हो सके। तो इंद्रदेव से भी आपको विनती करनी होगी, तभी ये चीज़ें आएंगी, वरना नहीं आएंगी। और सीधी सी बात है, कोई भी साधना है, अप्सरा साधना हो, यक्षिणी साधना हो, या फिर किन्नरी साधना हो, या फिर कोई और साधना हो, भाई एक चीज़ बताऊं मैं आपको, सेक्स का स्थान कहीं भी नहीं है। सेक्स का स्थान अगर है तो वहाँ साधना नहीं है। आप समझते हो कि अप्सरा आएगी और हमारे प्रेमिका की तरह हमसे व्यवहार करेगी, हमारे साथ आलिंगन करेगी, हमारे साथ ये करेगी, हमारे साथ वो करेगी, वो चीज़ें छोड़ दो बिल्कुल, एकदम अपने माइंड से निकाल दो। अपने माइंड से निकाल करके साधना करना, वो आगे की बात है कि अप्सरा आपके साथ क्या करती है। अप्सरा आ करके आपको आलिंगन करती है या फिर आपके साथ सेक्स करती है, वो चीज़ें आप उसके ऊपर छोड़ दो कि वो क्या करना चाहती है। आप खुद मत सोचो, लेकिन अगर आप पहले ही सोच के चलोगे तो अप्सरा नहीं आएगी फिर, ये निश्चित है। क्योंकि आप देखिए, मैं बताऊं आपको, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, मान लिया आप शिव की करते हो, देवी की करते हो, आपको क्या है उनसे? आपको उनसे प्रेम ही तो है, तभी तो आप कर रहे हो, हैं? मीरा ने भगवान कृष्ण से प्रेम ही तो किया था, तो मीरा के सामने भगवान कृष्ण को आना पड़ा। तो वही स्थिति है, आप उनसे प्रेम करो बस, लेकिन प्रेम भी सात्विक प्रेम होना चाहिए। वो प्रेम का लेवल अलग होता है और ये प्रेम का लेवल अलग होता है जो कि मानवों में होता है, लेकिन देवी देवताओं में वो प्रेम लेवल नहीं होता, उसमें सेक्स का कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए कि इसमें कोई सेक्स का स्थान है। हाँ, वो बात अलग है कि आप जब साधना करेंगे, साधना में आपके साथ बहुत कुछ होगा। आपको रात में सपने आएंगे, किसी लड़की के साथ सेक्स कर रहे हैं आप, तो इस तरह की बातें होंगी। कुछ डरावने अनुभव भी आएंगे कि सपने आएंगे कि आप कहीं से गिर पड़े, कुछ भूत प्रेत आपके सामने भी आ सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, कहीं आपको कोई लड़की मिल भी सकती है, वो आपसे ऐसे व्यवहार करेगी कि जैसे आप बिल्कुल आपको जानती है, और लेकिन बहुत सुंदर होगी और आप उसको जानते नहीं होंगे। तो इस तरह की घटनाएं होंगी, लेकिन उसका ये महत्व नहीं है, या फिर ये उसका कारण वो नहीं है कि अब वो आपसे, अगर उसने किसी लड़की ने आकर के आपसे दो बातें कर ली या वो आपके तरफ प्रेम से देख रही है, तो आप उसकी तरफ प्रेम से देखेंगे तो उसमें सेक्स का कोई स्थान है? सेक्स का स्थान नहीं होगा उसमें, क्योंकि आपका प्रेम एकदम स्वच्छ होना चाहिए उससे। अगर आप स्वच्छ प्रेम करेंगे और पता है कि आपको नहीं पता, लेकिन उसको तो पता है कि वो देवी है, वो खड़ी है, वो आपकी जो है परीक्षा ले रही है, तो वो उस तरीके से आपके साथ व्यवहार करेगी, आंखें मटकाएगी या फिर कुछ और इशारे करेगी। लेकिन आप अगर उसमें अपने माइंड में सेक्स ले आओगे तो वो तुरंत हट जाएगी एकदम, और वो आपकी साधना खंडित है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आप साधना करें, सुरक्षा घेरा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पहले शिव और या फिर देवी देवताओं कि किसी की भी जो हाई लेवल के हैं उनकी साधना करनी पड़ेगी, चाहे आप 21,000 बार मंत्र का जाप करें उनका, या फिर 51,000 बार जाप करें, या फिर 1,00,000 बार जाप करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसकी साधना आपको करनी जरूरी पड़ेगी अप्सरा साधना करने से पहले। अगर आप नहीं करते हो तो अप्सरा साधना संपूर्ण नहीं होगी, क्योंकि आपका लेवल इतना हो ही नहीं सकता एकदम कि अप्सरा भी, देखो अप्सरा चाहती है कि मैं आपके पास आऊं। जब आप साधना का संकल्प लेते हो तब से ही वो मनुष्यों के संपर्क में आना चाहती है, खुद आपको प्रेरित करेगी कि आप साधना करो। लेकिन जब तक आपका लेवल अच्छा नहीं हो जाएगा, जब तक उसके लेवल में आपका लेवल नहीं आ जाएगा, तब तक वो आपके सामने नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो चाहती है कि मैं जब ये मेरे लेवल में आ जाए तभी मैं सामने जाऊं। कोई भी देवी देवता है, अगर तपोबल अच्छा होगा आपका तो भाई तभी वो आपके सामने आ पाएगी, नहीं तो फिर नहीं आ पाएगी आपके सामने। तो इसलिए
मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सुरक्षा घेरा बिल्कुल नहीं लगाना है आपको सुरक्षा घेरा। अगर आप सुरक्षा घेरा लगाते हैं तो फिर आप के सामने अप्सरा, किन्नरी कोई नहीं आ पाएगा, कोई भी नहीं, गारंटेड है। लेकिन अगर आप सुरक्षा घेरा नहीं लगाएंगे तो कहते हैं कि यार कोई प्रेत आ गया या फिर कोई प्रेतनी आ गई है। भाई ये सब मेरे ऊपर से गुजर चुका है। सुरक्षा घेरा मैं नहीं लगाता, लेकिन मेरे ऊपर से ये सब हो चुका है। और कितने भूत आए, कितने प्रेत आए, लेकिन सब चुटकी हो गए। क्यों? क्योंकि दूसरी जो साधनाएं हैं आपके शरीर को वो टच नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो लेवल है, आपका जो तपोबल है, वो तपस्या जो आपने की है या साधना आपने की है, तो उसकी जो शक्ति आपके अंदर है उसको सहन करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, उन भूत प्रेतों के अंदर। तो वो आपको टच नहीं कर पाएंगे। आप निश्चिंत होकर के आप फिर साधना करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सुरक्षा घेरा भाइयों नहीं लगाना है इसमें। अगर सुरक्षा घेरा आप लगाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगी साधना संपूर्ण। तो मेरा क्या, आपको जो मैंने आपको वीडियो आपको बना करके और जो मैंने आपको समझाया है, अगर उसमें आपको जरा सा भी अच्छा लगता है, एक यकीन है, विश्वास है, तो फिर आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और विश्वास आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूं। ये सच हर कोई नहीं बताता, क्योंकि अपने अनुभव ही नहीं बताएगा। पहली बात तो आप ये सोच के चलो कि मैंने आपको अपना अनुभव की 3 वीडियो डाल करके बताया है, और अभी आगे और भी वीडियो में डालूंगा जो मैं आपको अपने अनुभव बताऊंगा। अभी ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने अभी डाला है, ये कुछ भी अनुभव नहीं है। जो अब मैं आगे डालूंगा वीडियो अनुभव की, उस अनुभव को आप सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो सत्य बता रहा हूं, प्रमाणिक बता रहा हूं। तो इसलिए आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आप नहीं विश्वास करेंगे तो भाई आपकी मर्जी है, आप जैसा उचित समझे। मैं किसी को प्रेरित नहीं कर रहा हूं कि मेरी कहने के अनुसार आप साधना करो, या फिर मेरे जो मैंने मंत्र बताया उससे आप उस मंत्र का जाप करके आप साधना करो। जिसको अच्छा लगता है करेगा, जिसको अच्छा लगता है नहीं करेगा, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन सत्यता से परिचित कराना मेरा उद्देश्य है। क्योंकि जब मैं आपको बता रहा हूं किसी को, चलो मेरे पास कोई ज्ञान है तो मैंने आपको बता दिया, उसमें दिक्कत क्या है? उसमें मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किसी और का तो भला हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक और शेयर आप जरूर करना। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बोलिए मेरे साथ।